भगवान क्यों नहीं रोकता है उस चीज जब बलात्कार होता है। हेलो एवरीवन, तो मिलते हैं मेरे इन सब नॉवेल से। और ये नॉवेल मेरी स्टडी टेबल पे रखा हुआ था, जिसे लगा कि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। तो ये सब नॉवेल है मेरे फ्रेंड के, जिसे वो दिन रात लगातार इन्हें पढ़ते रहते हैं अपने नॉलेज के लिए भी। और ये इंपॉर्टेंट तो है, ये नॉवेल इंपॉर्टेंट तो होता ही है। तो मैं मिलवाने वाला हूँ इन सब नॉवेल को आप लोगों से, और मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सब नॉवेल्स मैंने 2-3 नॉवेल ही पढ़ा है, लेकिन मेरे फ्रेंड अच्छे से नॉवेल पढ़ते हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे फ्रेंड से भी मिलिए और इन नॉवेल के बारे में बहुत अच्छे से जानिए। तो मैं उनको बुला दूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ ये सब नॉवेल। तो आप देख सकते हैं। वेट सेकेंड, मैं आपको देख के बताता हूँ कि ये कितनी सारी नॉवेल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। 11 नॉवेल अभी हमारे पास मौजूद है, और अभी बहुत सारे नॉवेल हैं जो उनके घर पे रखी हुए हैं। और इस 11 नॉवेल में से मैंने सिर्फ 2 या 3 नॉवेल पढ़ी हुई हैं, और मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा और आप सबसे मिलाना चाहूँगा। तो ये सारी नॉवेल्स आपने पढ़ी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑडियंस को ज़रूर बताएं। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम पीयूष जैन है। तो मुझे नोवेल पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ाई के साथ साथ मैं नोवेल भी पढ़ता हूँ। हालांकि नोवेल में मेरी अलग से दिलचस्पी रहती है, किसी चीज़ को जानना, कि अलग अलग विचार के लोगों को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं समाज सुधार जितने भी लोग होते हैं उन लोग को पढ़ता हूँ, काफ़ी लोग जो समाज के बारे में काम किए उन लोग को पढ़ता हूँ। मैं आप लोग को परिचय करा रहा हूँ, जैसे कि एक बुक का नाम मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले ने लिखी है। समाज सुधार ज्योतिबा फुले ने, काफी प्यारी बुक है। आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि समाज में जो अत्याचार होते आ रहे हैं, जो पिछड़े शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन लोग के साथ जो अत्याचार होते आ रहे हैं उन बारे में बताया है गुलामगिरी बुक में। काफी प्यारी बुक है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर की बुक है जाति प्रथा का उन्मूलन, एलिज्म ऑफ कास्ट। ये भी काफी प्यारी बुक है, जो कि जाति आधारित बातें बताई गई हैं। और हालांकि ये डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच थी, जो कि बाद में इन्होंने खुद अपने पैसे से इस बुक को छपवाया था। लाहौर में एक स्पीच के दौरान ये चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो ये काफी प्यारी बुक है, आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, एलिज्म ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। बुक है जो कि मान्यवर कांसीराम जी ने लिखा है, चमचा युग, जो कि अपने समाज के लोगों को एक ऐसे रूप में देखते हैं जैसे कि जो चमचागिरी करते हैं उन लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में मान्यवर कांसीराम जी ने उनको चमचा कहा अपने शब्दों में, जो कि इधर चाटुकारिता करते हैं, उधर चाटुकारिता करते हैं, इधर से उधर बातें करते हैं। उनके बारे में ये मान्यवर कांसीराम जी लिखे हैं। काफी प्यारी बुक है ये भी, एक बार इसे भी आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि ये समाज के लिए काफी काम किए हुए हैं। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर मुझे काफी अच्छे लगते हैं, एक बड़े नेता के रूप में मुझे इनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। हालांकि मैं कई लोगों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर तो खास करके मेरे है ही, जैसे महात्मा गांधी हुए, और तमाम ऐसे लोग हैं जो उन लोग को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो और डॉक्टर अम्बेडकर की काफी बुकें हैं मेरे पास, जो कि उनको मैं बताता हूँ। जो ये है अछूत कौन थे, अछूत जो कि काफी हिंदू समाज में काफी एक बड़ा रूप है अछूत का। तो अछूत कौन थे इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं। हिंदू समाज का एक छोटा सा एक, जैसे कह लिया जाए कि एक दबा कुचला समाज था जिसका नाम अछूत के रूप में दिया गया। तो उन्हीं को डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं अपने इस बुक के बारे में कि अछूतों पर अत्याचार और अछूतों का नाम और इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। ये भी काफी प्यारी बुक है, और ये मेरी काफी बेस्ट बुक है जिसका नाम बता रहा हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो कि भगत सिंह जी ने लिखा है। ये भी काफी प्यारी बुक है, इसको मैंने हालांकि पूरा विधोत पढ़ा है 2 बार में। तो मैं इसको बता दूं कि जैसे कि भगत सिंह जी ने लिखा है। भगत सिंह जी एक आस्तिक व्यक्ति रहा करते थे जब वो मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ते थे, और लाहौर में इनकी पूरी पढ़ाई पूरी हुई। तो इन्होंने एक समाज जैसे समाज के रूप में और जिया था। उस जीवन में, उस समाज के जीवन में जो था कि वो भगवान को बहुत मानते थे। इनके माता पिता जो कि नाना नानी, इनका जहाँ परवरिश हुआ, तो भगवान को वो लोग बहुत मानते थे। और जो क्या कहें, भगत सिंह जी, जो भगत सिंह जी थे वो बहुत आस्तिक व्यक्ति थे। और इस तरह से जब उनका सम्मेलन जब स्टार्ट हुआ तो नास्तिक के राह पर इस तरह चल पड़े कि वो देखते थे कि जो उन लोग में जब 4, 5, 10 लोग बैठते थे तो आपस में बात करते थे। तो भगत सिंह से इनका एक दोस्त सवाल करता है, क्या भगत तुम कैसी आजादी चाहते हो? तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं ऐसी आजादी चाहता हूँ जहाँ लोग स्वतंत्र रह सके, अपनी मर्जी का जो करना चाहते हैं, फ्रीडम हो सके, एक सरकार हो, उसी व्यवस्था हो, और वहाँ पर न्यायपालिका हो, राज्यपालिका हो, तमाम ऐसी चीजें बताएं। तो भगत सिंह से एक मुस्लिम ने सवाल किया, भगत सिंह तुम किस चीज की आजादी चाहते हो? तुम तो एक ऐसे तबके के व्यक्ति को दबा के रखते हो जो कि तुम उसको क्या आजादी दोगे और किस पर्पज की आजादी चाहते हो?
जो कि अछूत के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे घर में भैंस को पाला जाता है, गाय को पाला जाता है और कुत्ते पालते हैं, लेकिन तुम उसी को कुत्ते जैसा व्यवहार करते हो एक मनुष्य से, जो कि उसे अछूत के रूप में जानते हो। और तो भगत सिंह काफी आश्चर्य होते हैं, इस बात पर काफी निर्णय करते हैं, सूझबूझ करते हैं। तब उन्हें तार्किक सवाल का प्रश्न मिलता है कि हाँ, ये सच है कि हम एक समाज को ऐसे रूप में जानते हैं, काफी वो पिछड़ा समाज है जिसे हम अछूत के नाम से जानते हैं। ऐसे समाज के बारे में बात करने पर दिल दहल जाता है, उनके साथ जो अत्याचार हो गया रहे हैं। हालांकि इस सोशल मीडिया के जमाने में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि अब का समाज और पीछे का समाज में थोड़ा मोड़ा सुधार हो चुका है, किंतु अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अभी भी वही तबका चला जा रहा है। हालांकि शिक्षा एक ऐसा उद्देश्य है जिससे इंसान बहुत काफी सूझबूझ वाला व्यक्ति बन जाता है। ऐसे ही भगत सिंह को काफी तार्किक व्यक्ति, तमाम ऐसे लोगों को पढ़े जो कि नास्तिक व्यक्ति थे, और भगत सिंह अपने बुक में बताते हैं कि मैं नास्तिक इसलिए बन चला, मैं जब भगवान से सवाल करता था, जब अत्याचार होते थे उन लोगों पर, और जब अंग्रेज जब अत्याचार करते थे, तमाम ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं भगत सिंह कि जब अत्याचार करते हैं तो भगवान उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाल देता है कि वो उसी समय उसी क्षण अपने दिमाग में परिवर्तन कर ले कि मुझे ये सब नहीं करना है। भगवान क्यों नहीं रोकता है उसी जब बलात्कार होता है। तमाम ऐसी चीजें भगत सिंह बताते हैं ताकि लोगों में उन्हें इस चीज का सवाल नहीं मिलता है, तो वो भगत सिंह नास्तिक इंसान बन जाते हैं। तो फिर उनको जब भगत सिंह को जेल होती है तो एक सवाल फिर भगत सिंह का मित्र करता है, भगत तुम जब मरने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये नास्तिक नाम जो है ये काले पर्दे की तरह है, भगवान तुम्हारे बीच में है। ये जब तुम मरने जाओगे तो तुम उस समय जब तुम्हारे पैर से तख्ता हटेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान चीज क्या होता है। तो बहुत मुस्कुराकर और समझ पूछ कर भगत सिंह ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होने से मैं शर्मिंदगी होगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगत सिंह ने कभी भगवान के नाम पर चाहे भगवान के रूप में ऐसा कुछ कहा हो। भगत सिंह गए फिर बोले कि मैं जिस दिन मरूंगा उसी दिन जिस दिन मेरे पैर से तख्ता हटेगा उसी दिन मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। सच में यही बात सही है कि जिस दिन इंसान मरता है उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वहीं भगत सिंह अपने बुक के बारे में बताते हैं, काफी प्यारी बुक है, आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। एक आपको बता दें, दीवार में खिड़की रहती थी, इसका विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जो कि काफी प्यारी बुक है। एक बार पढ़ेंगे आपके जीवन में एक, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक इंसान अच्छे इंसान है, जो कि काफी अच्छे इंसान, सोच अच्छी है आपकी, और किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप छोटी छोटी चीजों से खुश हो रहे हैं, तो काफी आपके बारे में इस बुक में बताया गया कि आप छोटी छोटी चीज से कैसे खुश रहे। कोई बड़ी चीज की प्रतीक्षा ना करें और किसी चीज की बड़ी इच्छा ना करें। अगर आपका कर्म नहीं सच्चा है तो आप सच्चे इंसान बन सकते हैं। इस बुक में इसी बारे में बताया गया, काफी प्यारी बुक है ये भी। और मेरी आत्मकथा, डॉक्टर अम्बेडकर जितने भी संघर्ष किए हुए हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, तो उसके बारे में बताते हैं। मेरी आत्मकथा ये भी काफी प्यारी बुक है, जो डॉक्टर अम्बेडकर को जानना चाहता है, उनके संघर्षों के बारे में जानना चाहता है, तो ये काफी बुक है। डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे रूप में जाने जाते हैं, महान नेता के रूप में। तो उन्होंने अपने बुक में एक मेरी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं जितने संघर्ष से अपने समाज को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, मैं उसी समाज के पिछड़े वर्ग को सोचता हूँ कि काफी ऐसे रूप में है जो समानता और श्रेणी के रूप में हो। डॉक्टर अम्बेडकर इसमें कई बातें बताते हैं, काफी भाव करने वाली भी बातें बताते हैं जो अपने जीवन में झेली हुई थी। कभी खाना नहीं टाइम से मिलता था, तो कभी तमाम ऐसी चीजें बताते हैं जो दिल को भावुक कर देता है। एक चीज इसको पढ़िएगा, डॉक्टर अम्बेडकर की बुक है मेरी आत्मकथा। और डॉक्टर अम्बेडकर की ये बुक है बुद्ध और मेरा धर्म। तो उनका धर्म, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो ये बुक लिखे हैं, तो गौतम बुद्ध जो क्या कहते हैं धार्मिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने इनका धर्म क्यों अपनाया और इसके बारे में क्यों अपनाया। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस बुक के बारे में बताते हैं कि ये सामाजिक स्तर पर और छुआछूत अन्य तमाम चीजों की भावना नहीं होती है, ताकि अलग धर्मों में ऐसे ऐसी बातें हैं होती हैं। और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर गौतम बुद्ध के बारे में काफी बताते हैं और कभी विक्षेपण भी करते हैं और कुछ चीज को सुधार भी करते हैं, और कहते हैं अपने समाज को भी इस धर्म को स्वीकार करो, काफी अच्छा धर्म है और तुम इस धर्म से आगे जा सकते हो। उसमें भेदभाव तमाम ऐसी चीजें, कोई ऐसा चीज नहीं है कि तुम इससे पीछे जा सको। इस धर्म को अपनाओगे तो तुम आगे की राह पर करोगे। काफी प्यारी बुक है। तो कैसा लगा आप सबको मेरे फ्रेंड से मिलके और उनके थॉट को देख के आपको कैसा महसूस हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन अपने फ्रेंड के मिलने के बाद मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश की। एंड मैं बहुत अच्छे से उनको आज जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर कोई भी डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता है या नफरत करता है, तो एक बार ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मैं उस इंसान से नफरत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, नफरत का कारण क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर जो नफरत करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से, तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उनको अछूत मान देते हैं लोग। अब और कोई रीजन तो हो नहीं सकता। मैंने तमाम नेताओं और समाज सुधारकों को जाना, अपने दोस्त की वजह से जाना, और मैं चाहूंगा कि ऐसे फ्रेंड सबको मिले, सबको अच्छी राह दे, जैसे फूले, पेरियार, अम्बेडकर, BN राव,
एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह का तो फैन हो चुका हूँ मैं। और काफी इंटरेस्टेड रहा मेरा ये वीडियो एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग प्लीज नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपके साथ हिस्ट्री में हुआ क्या है, आपको किस चीज पे क्वेश्चन करना चाहिए, किस चीज पे सर्च करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम चलेगा।